नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आज आप लोग? गुड। बहुत से सवाल जब इस शो में आते हैं बाहर से, हज़ारों सवाल, उनमें से काफ़ी कुछ संख्या ऐसे सवालों की होती है जिनसे उनको लगता है कि इतनी नेगेटिव सोच क्यों है। जो प्रश्न भी करने वाले लोग हैं, हमें जो प्रश्न पूछते हैं, वो भी कई बार हताशा की दिशा में होते हैं, हताश हुए होते हैं, या समझते हैं कि ज़िंदगी में कुछ रह नहीं गया। इस प्रकार की नेगेटिव सोच होती है। तो हम लोगों ने सबके मिल के सोचा कि क्यों ना इस पर चर्चा की जाए कि नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिव सोच क्या है, उसके क्यों होती है, किस कारण से होती है, और अगर होती है तो उसके रिपरकशंस क्या हैं, हमारे पर उनका असर क्या है, और अगर असर गलत है तो उसको हम कैसे ठीक करें, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलें। आपको लगता है कि ये विषय पर चर्चा करनी चाहिए हमें? आपको लगता है कि किसी में आपको कुछ ऐसी फीलिंग जो आपको अपने बारे में लगे कि मैं नेगेटिव सोचता हूँ या सोचती हूँ? कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना तजुर्बे? बताइए सर। एक्चुअली में मेरे साथ क्या होता है कि समटाइम्स द थिंग्स आर नॉट रियली हैपन्ड, लेकिन उनको मैं अपने माइंड में नेगेटिविटी लेके सोच लेती हूँ कि ये चीज़ हो चुकी है। तो दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी समटाइम्स ये होता है कि हम कुछ भी बोलते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें जो अपनी एनवायरनमेंट है, हमारी सराउंडिंग्स हैं, वहाँ से ही हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं, जिससे हम फेड अप हो जाते हैं और हमारा माइंड जो है नेक्स्ट सिचुएशन के लिए भी नेगेटिव प्रिपेयर हो जाता है। तो आई वांट टू आस्क कि हाउ शुड आई ओवरकम दिस नेगेटिविटी? इस पे सारी चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ और क्वेश्चन आई वुड लाइक टू शेयर सर। मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे 12th क्लियर करते हैं तो काफ़ी प्रेशर रहता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, ये एग्ज़ाम दो, एंट्रेंस वगैरह दो। सो मैंने भी डिफेंस का दिया था सर, आई कुडंट क्लियर। और जगह दिए, आई कुडंट क्लियर। मैं बहुत नेगेटिव फील करने लगा अपने बारे में। आई यूज्ड टू क्राई, बट व्हाट हैपेंड, समवन टोल्ड मी कि नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हो, सो यू शुड ट्राई फॉर जर्नलिज्म। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। आई गेव अ शॉट एंड आई क्लियर्ड। सो राइट नाउ आई एम हियर। आई जस्ट वांट टू नो सर कि क्या वो ऐसी चीज़ होती है जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव पर आओ या पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाओ। ये शो हमने क्यों शुरू किया? इसीलिए शुरू किया कि आज के यूथ में ही नहीं बल्कि मैच्योर्ड लोगों में भी बहुत से प्रश्न रहते हैं, बहुत से सवाल दिमाग में आते रहते हैं, जिन बातों का जवाब नहीं होता, या जवाब मिलता भी है तो आप कन्विंस नहीं हो उस जवाब से। तो इस प्रकार से जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार, निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें
तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है, उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। Actually, sir, I have experienced like in 9th class, when I was in 9th class, so my friends like literally cornered me. They were not talking to me, and I just literally got into, depression. It was like negative thoughts coming in my mind again and again. Like if I, approach them, they won't talk to me. So, I agree with you. Yes, negativity has some positive points, but then if we look at another side of the coin, then we find out that this negativity sometimes lead into us depression. So how to overcome that thing, like not getting into depression? Yes, Thank you. Good question, and we will discuss these questions. पहले भी सवाल किसी ने किया था, वो भी और ये भी। अभी हमारे पास एक कॉलर हैं लखनऊ से, आदर्श अलंकार। Yes, sir. हाँ आदर्श जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? Okay, sir. Actually, my question is that, sir, कि अगर सर like एक small capital में if a person running an event agency, तो सर एक स्मॉल कैपिटल में सर अप्रोचेस जो करना होता है, क्योंकि अगर आप मार्केट में न्यू है, ठीक है सर, बट अगर वर्क एक्सपीरियंस है अच्छा, जैसे सर मैं 6 साल से इवेंट्स एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन सर्विसेज में मतलब मैंने जो है काम किया है, तो आई हैव अ गुड ग्रिप, और मैंने काफी ग्राउंड लेवल से शुरू किया था। जो भी लाइक ग्राउंड लेवल का काम होता है, वो ग्राउंड लेवल के काम से लेके और एग्जीक्यूशन ऑफ टोटल इवेंट सारा करते हैं। लेकिन सर जब किसी बड़ी कंपनी में मैं जाता हूँ, ठीक है, तो सर मोस्टली सर ये होता है कि हाँ ठीक है, वी विल सी, जस्ट सेंड यू प्रोफाइल टू अस। तो सर प्रोफाइल भेज देते हैं, और आई थिंक 50 to 60 कंपनीज विजिट करने के बाद, प्रोफाइल भेजने के बाद सर कहीं ना कहीं फाइनली आता है कि ठीक है, विल सी यू, अभी तो हमारा परमानेंट वेंडर काम कर रहा है। तो सर उसके बाद डीमोरलाइजेशन आ जाता है एक टाइम के बाद। हम आपका सवाल समझ गए, आप में से कोई जवाब देना चाहेंगे उनके सवाल का? गुड आफ्टरनून सर। सर आई वुड लाइक टू से कि ये जो इतने ट्राई करते हैं, इस ट्राई करने में भी उन्हें कुछ बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये होता है कि उन्हें उससे कुछ सीखने मिल रहा है, उन्हें उसका एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो उन्हें उससे उस तरीके से देखना चाहिए कि उन्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो कुछ खो नहीं रहे बल्कि कुछ पा ही रहे उससे। निधि ने आपको एक बड़ा मोटिवेटिंग थॉट दिया है कि जो आप ट्राई कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिलती है,
उसको आप पॉजिटिव रूप से लीजिए, ना कि नेगेटिव रूप से, क्योंकि उसमें से भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। यस सर, लेकिन थैंक यू निधि। लेकिन साथ में आपकी समस्या का हल ये नहीं हुआ। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहिए, अपने आप को मार्केट कैसे करना। मेरे अंदर भी एक टैलेंट है और मैं आपका काम अच्छे तरीके से कम पैसे में कर सकता हूँ, मेरी एजेंसी कर सकती है। ये आपको कन्विंस करने के लिए कुछ ना कुछ मार्केटिंग टूल्स बनाने पड़ेंगे। क्यों, आप लोग मानते हैं ये बात? और उसके लिए कुछ ना कुछ सिंपल किताबें आपको पढ़ने को मिल सकती हैं, जिनको पढ़िए, उसमें मार्केटिंग के कुछ फंडामेंटल मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 100 लोगों को बात करें तो 100 में 100 ही कोई आपकी बात ना सुने। लेकिन बात को एक कहने का तरीका, मार्केटिंग किस प्रकार से की जाए, अपने आप को कैसे आपको सामने वाले को कन्विंस किया जा सके, इसके कुछ नुस्खे आपको समझने पड़ेंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। Thank you, sir. Sir, I'll try my best for this. Sir, I think negativity plays a very important role in our success. Overconfidence is a key of the failure. So, I think negativity भी होना चाहिए अपने अंदर, कि हम लोग को लगे कि we can work more harder than we are doing. वेरी गुड थिंग, बट लेकिन उससे पहले कि हम दूसरे क्वेश्चन पर आएँ, इतना अमेंडमेंट करना चाहूँगा। आपकी बात ठीक है कि हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी ही रखेंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं आप ओवर कमिट कर सकते हैं, जिसका आपको नुकसान हो सकता है। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि आपको नेगेटिविटी की बजाय ये कहिए कि कॉशियसनेस रहना चाहिए। आपको अपनी कमज़ोरियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को ओवर कमिट ना करें। सर, जब आप डिसअपॉइंट होते हो तो आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए क्या करते हो? नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करते हो? व्हाट इज़ नेगेटिविटी? बेसिकली साइकोलॉजी में और साइकेट्रिस्ट जो हैं वो नेगेटिविटी को केवल एक हमारी टेंडेंसी है ऐसा मानते हैं। हम लोग पॉजिटिव टेंडेंसी से नेगेटिव टेंडेंसी, ये एक चीज़ है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। हम नेगेटिविटी के एडवर्स रिज़ल्ट तो बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसको ठीक ना किया जा सके ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी एक टेंडेंसी है ये इधर झुकने की, या अगर थोड़ा सा इधर झुकने के बजाय इधर झुकने लगो पॉजिटिविटी की तरफ, तो वो टेंडेंसी बदल जाएगी। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्यों, कैसे हम लोग नेगेटिविटी में आते हैं। ये 2 तरह से, जैसे मैंने कहा आपको, या 3 तरह से, ब्रदर ये कहूँगा 3 तरह से हम नेगेटिविटी में आते हैं। एक, जन्म से हमारे अंदर होता है नेगेटिविटी, जो कि टैलेंट होता है हमारा, जिसको हमने पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट किया कि आपके अंदर अगर जन्म से नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपके अंदर वो टैलेंट है। वन ऑफ द टैलेंट इज़ नेगेटिविटी, जिसको अगर आप ठीक से इस्तेमाल करें तो उसको बड़े अच्छे रूप से इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कारण होता है कि आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया ज़िंदगी में, और ख़ासकर यंग एज में, कम एज में, उसकी छाप इतनी गहरी हमारे ऊपर पड़ती है, वो हमारी पूरी सोच बदल देती है। पूरी पॉजिटिविटी को एकदम नेगेटिव रूप में ले जाके हमको खड़ा कर देती है, और हमारी पूरी जो पर्सनैलिटी, पूरी जो चीज़ जिसको लेके हम पैदा हुए थे, उसको पूरे को तोड़ मरोड़ देती है। एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। मैंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम किया, या उसने मेरे साथ काम किया, बात एक ही है। मैंने उसमें देखा कि वो हर पैसे वाले आदमी के खिलाफ था। आदमी जब भी उसको मौका मिलता था वो नेगेटिव बात उनके बारे में करता था, उनको हर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। दूसरा, रिश्तों में उसका विश्वास नहीं रह गया था
किसी प्रकार के रिश्ते में उस आदमी का विश्वास नहीं था। बहुत सोचा, और बड़ा ब्रिलियंट आदमी, बिजनेस के अंदर बेस्ट, स्ट्रैटेजी में बड़ा अच्छा, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा। तो उसको हमने किसी तरीके से उससे पूछा क्यों हुआ ये। तो आपको भी सुन के हैरानगी होगी, जो मुझे भी हुई। जब बचपन में जब उसका जन्म हुआ उस आदमी का, तो उसका सबसे बड़ा भाई करीब 37 वर्ष का था जब उसका जन्म हुआ। उससे दूसरे नंबर छोटी बहन कोई 32-33 साल की थी। तीसरा एक भाई और था, वो भी करीब 28 साल का था। तो ये समझिए कि 28 वर्ष के बाद उसके यहाँ उसकी माँ ने उनको कंसीव किया और उसका जन्म हुआ। तो जहाँ वो 4-5 वर्ष का हुआ, 6 वर्ष का हुआ, उसको सुनने को मिला बार बार उस परिवार में। क्या लगता है आपको, क्या सुनने को मिला होगा? कि भैया तू तो बिना बुलाए आ गया। आप सोचिए उस 5-6 वर्ष के बच्चे की साइकोलॉजिकल हालत क्या होगी। और रही सही कसर, वो कहता साहब हमारी एक दुकान होती थी, जिस दुकान में मेरा बड़ा भाई संभालता था। तो जैसे मैं 10, 12, 15 वर्ष का हुआ, तो उस बड़े भाई ने मुझे नौकरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार मेरे साथ किया। मुझे वो रोज़ हुक्का भरने को बोलते थे, पानी लाने को बोलते थे, मीन काम कराने को कहते थे। तो बोले मैं 18 वर्ष की उम्र में घर से भाग आया। भाग के आके कहीं पे नौकरी की, कुछ किया, पढ़ा लिखा, खुद आगे बढ़ा ज़िंदगी में, MBA तक किया, नौकरी करते करते MBA भी किया और लाइफ में बहुत आगे बढ़ा। लेकिन वो नेगेटिविटी उसका पीछा नहीं छोड़ी। तो ऐसे इंसिडेंट्स कभी कभी होते हैं हमारे साथ, जो हमको पूरा रुख हमारा बदल देते हैं। किसी इंसिडेंट्स की वजह से आपके साथ हुई घटना घटी, उसकी वजह से आपका सोच बदली, उसको थोड़े अच्छे लोगों की संगत, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं सत्संग, अच्छे लोगों का साथ अगर लें तो उससे ठीक किया जा सकता है। तीसरे प्रकार के कारण क्यों नेगेटिविटी आती है हम ज़्यादा, बहुत से लोग ज़िंदगी में मिलते हैं। हम यहाँ 100 लोग बैठे हैं, हम में से 20, 30, 40 लोगों की टेंडेंसी नेगेटिविटी की तरफ होगी। अब उस व्यक्ति के साथ, उस लड़की के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप समय गुजारेंगे, नेगेटिव सोच के आदमी के साथ या औरत के साथ आप ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, और वो आपसे थोड़ा ज़्यादा कन्विंसिंग पावर रखते हो, तो धीरे धीरे मैं आपको नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये 3 प्रकार से नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। ये आपके प्रश्न का जवाब हुआ कि क्यों, व्हाट आर द रीजंस। अब ये है कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं हमारे पर, वो तो हम लगभग सब जानते हैं कि नेगेटिव सोच के माने इट इज़ एंटी सक्सेस। आपकी रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं रह सकती किसी के साथ, चाहे अपने माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे और रिलेशनशिप हो। वो अगर नेगेटिविटी रहेगी तो आप अपने फ्रेंड के बारे में, अपने भाई के बारे में, सबके बारे में आपकी उसकी कमियां ज़रूर देखेंगे, पॉजिटिविटी बाद में देखेंगे। तो जब नेगेटिविटी होगी तो रिलेशनशिप ठीक नहीं रह सकती। पल्लवी बोल रही हैं औरंगाबाद से। जी पल्लवी कहिए, क्या प्रश्न है आपका? सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ टू ओवरकम नेगेटिव सिचुएशंस एंड सराउंडिंग। इसके मतलब बहुत बार ये होता है कि हम अपना पूरा काम करते हैं और सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जिसमें हम मतलब नहीं ये कर पाते हैं। हाँ, तो उसका पल्लवी एक ही चीज़ हो सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट के लोगों के बीच में रहिए। आपकी थिंकिंग नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदलने लगेगी।
सर एक्चुअली कहते हैं कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन मोटिवेशन भी कुछ हद तक काम करता है, और जो इंसान को अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है वो उसे सक्सेस की ओर लेकर जाती है। सर आप बताओ ये किस हद तक ठीक है? हमारा जो मोटिवेशन होता है कुछ करने का, उसको अचीव करने के लिए भी हम नेगेटिविटी का सहारा लेते हैं। आप लोगों ने कभी सिचुएशन ऐसी एक्सपीरियंस की होगी, आपका तजुर्बा आया होगा कि आप मान लीजिए अपने पिताजी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे छुट्टी पर जाने के लिए 10,000 रुपया वो दें, आपके मन में है कहीं, लेकिन आपने अभी तक अपने पिताजी से पूछा नहीं है कि मैं छुट्टी जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझे पैसा दोगे कि नहीं दोगे। कहीं ना कहीं उनको कहीं से भनक लगती है कि स्कूल आपका जा रहा है, आपके कुछ साथी जा रहे हैं, आपके बिना पूछे वो कहते हैं देखो पल्लवी तुम मेरे से पैसे मत मांगना, मैं नहीं दूंगा पैसे तुम्हें। आपने तो अभी तक पूछा ही नहीं उनसे, खुद उन्होंने सुओ मोटो कह दिया। दूसरी सिचुएशन समझिए, कोई किसी लड़की को किसी लड़के पे प्रेम आया है, वो उससे रिलेशन बनाना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती है, लेकिन वो जब मौका मिलता है तो उसको कहते देखो डोंट हैव एनी थॉट्स अगेंस्ट इन अबाउट मी, मैं वैसी लड़की नहीं हूं। दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं उनकी पहले हाँ है। पिताजी भी आपके पैसा देना चाहते हैं, वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करना चाहती है। तो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी छुपी है, यही एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं जिनकी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि हमें फील होता है वो नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नेगेटिव जना हो जिन्हें पता ही ना हो वो नेगेटिव हो और उन्हें लगे कि नहीं मैं पॉजिटिव हूँ? अगर ऐसा हो सकता है तो उनको कैसे रियलाइज़ हो कि नहीं मैं नेगेटिव हूँ और मुझे पॉजिटिव होना चाहिए? प्रश्न तो ठीक है आपका, लेकिन अगर ये चीज़ ऐसे जानी जा सकती है, अगर आपका बिहेवियर पैटर्न रिपीटेडली ऐसा हो जिससे कि सामने वाले को लगे कि आप नेगेटिव हो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये तब तक ही समझ में नहीं आता जब तक आप अपने अंदर झांक के नहीं देखती, अपना एनालिसिस नहीं करती कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। इसमें यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट योर ओन बिहेवियर पैटर्न। जी हेलो सर, नेगेटिविटी बहुत सारे फॉर्म्स में आती है। एनवी के फॉर्म में आती है, जेलिसी के फॉर्म में आती है, हेट्रेड के फॉर्म में आती है, फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में आती है, और फिर यही फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू एग्रेशन। अब सर जो वो एग्रेशन होती है वो हमें भी हार्म करती है और हमारे आसपास वालों को भी। हम कैसे उस एग्रेशन को एक ठीक तरीके से चैनल कर सकते हैं, उसे हटाएं कैसे? इसीलिए मैंने कहा कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि नेगेटिविटी क्यों है आप में, और मैंने आपको 3 सोर्स बताए आपको। पहले तो उसको समझिए, जो आपका जन्म से है उसको हटाने के प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वो आप हटा नहीं सकेंगे। जो किसी इंसिडेंस की वजह से हुआ है या किसी रोंग कंपनी की वजह से हुआ है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। जो रोंग कंपनी की वजह से नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके ऊपर आ गई, उसका सिंपल तरीका है कि आप अच्छी कंपनी, पॉजिटिव थॉट वाले लोगों के साथ रहिए, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और इसी प्रकार से जो इंसिडेंस ऐसा कुछ हुआ है तो उसका भी तरीका है। हर घाव की मल्हम होती है जैसे कहते हैं, और जब घाव भरता नहीं है, वो नासूर जब बन जाता तब एग्रेशन आता। हमारे कॉलेज टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सर मैं उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ। मुझे ये लगता है कि यदि मैं वहाँ जाके परफॉर्म नहीं कर पाई तो मेरी इंसल्ट होगी, बट लेकिन मैं ये फील करती हूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सर इस चीज़ को मैं रिमूव करना चाहती हूँ अपनी लाइफ से। तो आप में कॉन्फिडेंस भी है लेकिन फिर भी डर लगता है। यस सर। लेकिन आपको डर लगता है फेल्योर से, ना कि पार्टिसिपेट करने से।
इसमें तो सिंपल सी बात है, आपको हमको सबको पता है, गीता में भी कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो ना, फल अपने आप मिलेगा। कर्म के ऊपर कंसंट्रेट करो। आपके अंदर टैलेंट है स्टेज पे जाके परफॉर्म करने का, उस पे विश्वास जगाइए, पूरी तरह से विश्वास जगाइए और कंसंट्रेट करके उसको उस समय में रह के उसको करिए। फेल नहीं होंगे आप। ये अपने आप को विश्वास दिलाए कि मैं फेल नहीं होंगे। नेगेटिविटी को आप अपना कुछ पॉजिटिव उसके एडवांटेज ले सकते हो। नेगेटिविटी की मैं बात कुछ थोड़ी बताता हूँ आपको। आप अगर देखें, थोड़ा अभी उम्र कम है, जैसे जैसे आप लोगों को तजुर्बा आएगा ज़िंदगी का, आप लोग देखोगे, समझोगे कि हम जिस प्रकार से बैठे हैं, अभी आप देखो इसमें मैं अगली सीट पे भी एक कहूँ मैं, अभी भाई ये ऐसे करके बैठे थे, आप बैठे हैं, कुछ लेग्स क्रॉस करके बैठे हैं। आप में से कई लोगों की आदत होती बैठे हुए भी वो टांग हिलाते रहेंगे। अच्छा, ऐसे करके बैठे हैं, कर ले, मेरा क्या करना, मैं तो तेरी बात नहीं सुनता। हाथ बांध के क्लोज होके बैठे हैं। बॉडी लैंग्वेज हमारी जो होती है वो कई तरह से नेगेटिविटी को भी जन्म देती है, क्योंकि हमारे अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जैसे इंसान में कहते हैं ना कि वी आर अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो हैव बीन, आवर एंसेस्टर्स हैव बीन एनिमल्स। एनिमल इंस्टिंक्ट अभी भी होता है। उसी प्रकार से हम लोगों में झूठ बोलने की भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। हम नहीं बोलते कई बार क्योंकि हमको सिखाया गया झूठ बोलना पाप है, गलत है, पर हमारी बॉडी फिर भी झूठ बोलती है। ऐसे आपको धीरे धीरे आप लोगों को ऑब्जर्व करिए, आपको समझ में आएगा कि सामने वाला आदमी आपकी उसकी बॉडी कम्युनिकेट क्या कर रही है, नेगेटिविटी कम्युनिकेट कर रही है। उसका तरीका क्या, उस सामने वाले आदमी को ज़रा कंफर्ट दीजिए, कंफर्टेबल बनाइए। इसीलिए हमारे संस्कारों में है, जब कोई हमारे यहाँ आया, चाहे किसी कारण से भी आया, उसको पहले पूछेंगे पानी पियो, चाय वाय की पूछेंगे, अच्छा घर में सब ठीक है, परिवार में सब ठीक है, ऐसी बातें करेंगे। वो सारे एक टूल्स हैं ये जो हमें बिना जाने हुए हमारे संस्कारों ने दिए। उस आदमी को कंफर्टेबल किया, लड़की को, आदमी को, जो भी है उसको कंफर्टेबल करके फिर आप उससे चर्चा करेंगे। तो क्या किया आपने, उसकी जो नेगेटिविटी थी उसको आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। एक ये बड़ी चीज़ है, आप लोग ध्यान में रखिए इसको कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलना। और कई लोग बड़े फेक स्माइल करते हैं हैं, आपको पता लग जाता है कि नहीं लग जाता कि वे झूठ बोल रहा है तो फेक स्माइल दे रहा है, तो ये भी नेगेटिविटी का भाग है। अब मैं फाइनली आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द 10 वेज, डिफरेंट वेज टू ट्राई एंड रिड्यूस योर नेगेटिविटी, जो कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे शास्त्रों ने तो एक ही तरीका बताया है। वो क्या है, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को समझिए, अपनी कमज़ोरी, अपनी स्ट्रेंथ समझिए, अपना टैलेंट जानिए और उसके मुताबिक अपने पर काम कीजिए, मेहनत करिए। क्योंकि इस देश ने, इस संस्कृति ने, हमारी जो सिविलाइजेशन है उसने दो धाराएं दी। एक भक्ति की धारा दी, भगवान के सामने प्रार्थना करो, आपके पाप धुल जाएंगे। दूसरी श्रमण की धारा दी, मेहनत करो, स्वयं मेहनत करो, स्वयं के ऊपर कंट्रोल करो। तो कुछ इस तरह के फिल्मों के गाने भी बने हैं ना, हमको मन की शक्ति देना, हम दिग्विजय करें, दूसरे की जय से पहले खुद को जय करें। यानी दूसरे को जीतने से पहले खुद को जीतिए। यही एक हमारी संस्कृति ने नेगेटिविटी को ना आने देने का रास्ता बताया। लेकिन वेस्टर्न थिंकर्स ने और लोगों ने जिन्होंने इस पर ज़्यादा चर्चाएं की,
वो 10 कारण ऐसे लिखते हैं। मैं तो उस पर एक पर ही विश्वास करता हूँ, आपको भी कहूँगा उसी पर विश्वास करिए। लेकिन फिर भी वो रास्ता क्योंकि शायद इतना आसान है कि हमने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो 10 कारण में से ये कहता है कि एक तो डू नॉट टेक अदर्स नेगेटिविटी पर्सनली एज दीज नेगेटिव पीपल आर ऑलवेज विद एवरीबडी से। आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, नेगेटिव व्यवहार करता है, उसको दिल पर मत लगाइए कि यार ये मेरा बहुत से नज़दीकी दोस्त है, बहुत से करीबी फ्रेंड है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया है इसने। उसको पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि वो जो आपका फ्रेंड है जिसकी नेगेटिव सोच है वो सबके साथ ही ऐसा करता है, आप कोई अकेले नहीं हो, इसलिए उसको पर्सनली नहीं लेना। दूसरा, जो पहले भी मैं कह चुका हूँ, स्पेंड विद द मोस्ट ऑफ द टाइम विद द पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव सोच वाले लोगों से मिलिए, ज़्यादा समय उनके साथ गुजारिए और आपको पता लग जाएगा। और ऐसे उदाहरण से समझें आप, चाहे आप अपने टीन एज में हो, चाहे आप यूथ में हैं, बहुत से ज़्यादा आप लोग यूथ में हैं, लेकिन फिर भी आपने अपना ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जब आप किसी को पहली बार मिलते हैं। आपके कॉलेज में कोई लड़का या लड़की पहली बार ज्वाइन किया, आप पहली बार मिले, उस पहली मिलने में ही आपको या तो वो लड़का या लड़की पसंद आए या ना पसंद आए। क्या कारण? वाइब्रेशन आती हैं, नेगेटिविटी होती है तो पता लगता है। अगर आप नेगेटिव सोच के हैं, सामने वाला पॉजिटिव सोच का है, तभी भी आपकी गण नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पॉजिटिव लोगों के साथ गुजारें। एंड देन जिस प्रकार का वर्ल्ड आप देखना चाहते हैं, यू वांट टू सी योर वर्ल्ड अराउंड, आप चाहते हैं कि जी मेरे साथ जो भी लोग हों अच्छे हों, ये जितनी नेगेटिविटी अखबारों में दिखती है, टेलीविज़न में दिखती है, ये ना हो, मेरा शहर अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, सारी चीज़ें सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं ना। तो जैसा वर्ल्ड आप चाहते हो आपको मिले, वैसे ही सोच भी आपको अपनी बनानी पड़ेगी। इसलिए उसने आगे कहा कि नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव लाइफ पैदा नहीं हो सकती। देखिए, अगर हम सोचें कि भाई जैसे आपने कहा कि मैं अग्रेसिव हो गया, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ी कि एग्रेशन में बदल गई, और आप ये सोचें कि भाई जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा, वाई नॉट मैं भी वैसा ही जवाब दूंगी। आज का युग तो नहीं है कि एक किसी ने थप्पड़ मारा तो दूसरा भी आगे कर दो, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है, आज के युग में नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने व्यवहार से, सामने वाला नेगेटिव है उसको बदलने की पावर है हम में, ये हमको सोचना चाहिए। अगर आप सोचने लगेंगे मेरे में पावर है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप में से हर एक आदमी यहाँ जो बैठा है उसमें डॉक्टर सुभाष चंद्र से ज़्यादा पावर है। उसको केवल आपको पहचानना है और उसका इस्तेमाल करना है। पावर आप में है, हम सब में है, उसको पहचानिए, ये ज़रूरी है। तो आपको प्रैक्टिकल नगले लगेगा ये। फिर उसने कहा कंसंट्रेट ऑन द सिचुएशंस, मीन्स मैं आज की अपनी भाषा में कहूँगा कि लिव इन द प्रेजेंट। अब जो सिचुएशन है सो है, उसको एक्सेप्ट करिए। फिर वो कहता है लव whosoever is around to be loved। ऐसा सोचेंगे आप, आपका कंपैशन जगेगा, आपके अंदर दया की भावना जगेगी। कोई अगर गरीब या बीमार व्यक्ति दिखेगा, वो भी ही डिज़र्व टू बी लव्ड ऑल्सो। आपका कंपैशन जगेगा, आप में प्यार जगेगा, आपकी पर्सनैलिटी खुद की बदल जाएगी धीरे धीरे। ये प्रैक्टिस करने से होगा।
प्रोवाइड सपोर्ट व्हेन इट मेक्स सेंस। बहुत बार तो ऐसी सिचुएशन भी हमारे सामने आती है, खासकर मैंने तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि एक बार क्या हुआ, फूड कॉरपोरेशन का काम करता था मैं, दिल्ली आया ही था, 1973 की बात है, आज से 40 वर्ष पूरे हो गए। तो फूड कॉरपोरेशन में काम करते हैं, सरकारी दफ्तर है, तो कुछ ना कुछ सबका खर्चा पानी बंधा होता था। तो कुछ लड़के थे वहाँ, 2-3 असिस्टेंट लेवल के। तो एक रोज़ मैं अपने दफ्तर में दिल्ली में एंटर कर रहा था, ये दोनों लड़के वहाँ पे खड़े बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उनको देख लिया। तो एक उनमें से कहता है, यार ये सुभाष चंद्र का दफ्तर है, उधर जाके थोड़ा बेवकूफ़ बना के 500-400 रुपये तो लेके आइए। मैंने सुन लिया वो बात, मैं पीछे का पीछे हट गया। वो अंदर मेरे दफ्तर में चले गए और मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भाई सर, हम इधर से गुज़र रहे थे, हमारे जेब में पैसा नहीं रहा, कुछ पता नहीं, ध्यान नहीं रहा, पर्स रह गया, कुछ 500-100 रुपये दे दीजिए। अब मैं समझ गया, क्योंकि सुन चुका था अपने आँखों से, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने फिर भी उनको 500 रुपये दिए। मैंने कहा इनकी नेगेटिविटी से मैं अपने आप को नेगेटिव क्यों बनाऊं? टिट फॉर टैट मैं क्यों करूं? मेरा कर्म है करना, मैं वो करूंगा। सामने वाला अगर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़ तो नहीं बना पाया ना, मुझे तो पता लग गया ना। आगे के लिए हो सकता है वो किसी को 10-20 हज़ार रुपये मांग लेते उस टाइम में, केवल 500 रुपये में जान छूट गई। उसका पॉजिटिव रूप यही समझना पड़ेगा ना। तो इस तरह से समझ के चलिए। Realize that life is a series of ups and downs. जितना जल्दी समझ लें इस बात को, उतना जल्दी हमारे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने क्या कहा, मैं टीनेजर हूँ जी, मुझे जब तक हेड स्टार्ट नहीं मिले तो आप डिसअपॉइंट हो जाती है। जब आपको पता है कि लाइफ में अप्स भी आएंगे, डाउन भी आएंगे, हर सिचुएशन से डील करना सीखना पड़ेगा, तभी नेगेटिविटी आप दूर कर सकेंगे। और फिर कंसंट्रेट ऑन प्रेजेंट। ये तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ, आप लोगों ने सुना ही है मुझे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लाइफ इज़ टू शॉर्ट, कीप मूविंग ऑन।